एलोपैथी की दवा मत खाना, उससे काफ़ी लोगों की मौत हो चुकी है। कई बार ब्लड इतना थिन हो जाता है, ब्रेन में, हार्ट में, पूरी बॉडी में लीकेज हो जाता है, आदमी मर जाता है। किसी किसी को नाक से, पूरे शरीर से खून बहने लगता है। ब्लड थिनर्स क्यों खाते हो? ये प्रकृति के साथ खिलवाड़ है। और ये हार्ट के नाम पर दवाइयाँ, कोलेस्ट्रॉल के नाम पर या ब्लड थिनर के नाम पर जो दवाइयाँ देते हैं, ये तो आत्मघात है, ये सुसाइड करने जैसा है। तो ये सुसाइड क्यों कर रहे हो भाई? ब्लड थिनर के तौर पर मैंने रेडीमेड तो लिपिडोम, लोकी कन्वर्टी, ये सब बता रखा है। अर्जुन की छाल दालचीनी, अर्जुन हरिष्ट, हृदय अमृत, ब्लड थिनर के तौर पर प्याज, लहसुन। लहसुन किसी किसी को एसिडिटी करता है तो पहले ग्रास के साथ खा ले थोड़ा सा। और जरूरी थोड़ी है, लहसुन एक ही चीज थोड़ी ना है जो लहसुन नहीं खाते। तो लहसुन प्याज के अलावा लौकी है ना, अर्जुन की छाल दालचीनी अर्जुनारिष्ट है। लौकी भी नहीं खाई जाती, मिलती नहीं, मान लीजिए इधर उधर हो जाता है घर से बाहर, तो लौकी कन्वर्टी दे रखी है ना आपको। लिपिडोम 4-4 हजार तक जिनका ट्राइग्लिसराइड और 800-800 जिनका कोलेस्ट्रॉल था, उनको हमने एक सप्ताह में ठीक किया है। लौकी कल्प करा देते हैं, लौकी की सब्जी, लौकी का जूस, लौकी का सूप, और थोड़े दिन बाकी सब चीजें बंद करा करके 7 दिन के अंदर जिनका किसी भी कारण से कोलेस्ट्रॉल काबू में नहीं आ रहा था, पता नहीं कोई जेनेटिक कारणों से या बॉडी की टेंडेंसी खराब हो गई, किसी किसी को बार बार स्टोन फॉर्मेशन का होता है। एक भाई आए तो बोले हमारे तो पैतृक है, पैतृक, पूरा रिकॉर्डेड है मेरे पास उसका। बोले हमारे तो सारे छोटे बच्चा, बोले हमारा 12 साल का बच्चा, उसको भी बार बार किडनी फॉर्मेशन होता है, किडनी में वो स्टोन फॉर्मेशन होता है। गोखरू, कुलत, जो, पत्थर चटा, वृक्कदोष अर्कुआत, अश्मरी अर्कुआत, कितने विकल्प बताते आप, बार बार किडनी में स्टोन फॉर्मेशन नहीं हो। वक्रासन करो, एक तरफ से किया दूसरी तरफ से किया, ऐसे लगातार करो। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन आदि। ओबीसीटी वाले अपने ओबीसीटी के अभ्यास करें, बीच में थक जाएं तो बीच में मरकटासन और थोड़ा शवासन कर लें। अपने अपने अभ्यास देखो, छोड़ना नहीं। आज मैं आपको सभी रोगों का विकल्प बता रहा हूं, सभी बीमारियों का आयुर्वेदिक विकल्प, निर्दोष विकल्प। व्यक्ति के मन में एक अभिप्सा होती है, मैं अपने लिए वो करूं जो मेरे लिए अल्टीमेट हो, बेस्ट हो, सर्वश्रेष्ठ हो। तो एक आज का मेरा पूरा सत्र का प्रबोधन इसी पर आधारित है। व्हाट इज अल्टीमेट फॉर योर हेल्थ? सर्वश्रेष्ठ आपके लिए क्या हो सकता है, उसके बारे में सोचना चाहिए। कोई भी चीज का उपयोग करते हैं आप, आदमी की मूलभूत मांग है, हर एक मनुष्य के मन की मूलभूत अभिप्सा है, उत्कंठा, तितिक्षा होती है कि मैं अपने लिए अल्टीमेट चाहता हूं किसी भी क्षेत्र में। तो कम से कम उपचार के क्षेत्र में तो हम आपको अल्टीमेट चीजें बता रहे हैं ना, आपके लिए कर लो सब। जो जो जिसको जो जो अभ्यास करना है, करते करते मेरी बात सुन लो गौर से। आगे कोलेस्ट्रॉल के लिए बता दिया आपको, थायराइड के लिए अरे मात्र हमने त्रिकुटा, बहेड़ा और धनिये का पानी पिला करके कपालभाति, उज्जाई, सिंहासन, सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन, छोटे छोटे अभ्यास करा करके 4-5 छोटी छोटी चीजें करने से एक्यूप्रेशर का 1 पॉइंट दबा दिया, कपालभाति करा दिया, सिंहासन करा दिया, उज्जाई करा दिया, सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन, जिससे जिन बन पाया उनसे करवा दिया, और थायराइड ठीक हो जाता है 100%, नॉट 90।
थायराइड क्योर हो जाता है। T3, T4, TSH 100% बैलेंस। एक सप्ताह से लेकर अधिकतम एक महीने में थायराइड की दवाइयां बंद। थायराइड के लिए कोई दवाई खाने की, प्रोस्टेट के लिए कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं। प्रोस्टेट का तो रामबाण इजाजत, लौकी जूस में 5 काली मिर्च और 11 से 51 पत्ते तुलसी के पिला देते हैं। प्रोस्टेट कैंसर तक PSA एकदम डाउन आता है, एकदम। और प्रोस्टेट बढ़ा हुआ तो पहले में चंद्रप्रभावटी, गोक्षुरादि गुग्गुल, विषय तेंदुकवटी खाने के बाद और पुनर्नवादी मंडूर खाली पेट देना पड़ता था। 4 दवाइयां देनी पड़ती थी, गोक्षुरादि, चंद्रप्रभा, विषय तेंदुक खाने के बाद खाली पेट पुनर्नवादी मंडूर। किसी को ज्यादा ही प्रोस्टेट बढ़ जाते तो वृद्धिवादी कवटी या काचना रोड़ देना पड़ता था। 5-7 दवाइयां देनी पड़ती थी। अब हमने प्रोस्टोग्रिड दे दिया और ये लौकी का कल्प करा देते हैं, लौकी जूस पिला देते हैं तुलसी काली मिर्च के साथ। 1 से 2 महीने में तो प्रोस्टेट कैंसर अच्छा हो जाता है। ये लो, CA-125 और PSA एकदम से कंट्रोल आ जाते हैं। ये तो सबसे जल्दी ठीक होने वाले कैंसर है। बाकी थोड़ा सा सब वक्त लग जाता है। एक अभ्यास 1-1, 2-2 मिनट करके 10-10 मिनट करना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे ही थोड़ी थोड़ी देर करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, बोलो बस इससे ज्यादा नहीं होता। भाई थोड़ी कोशिश करो, थक जाओ तो बीच में थोड़ा शवासन कर लो, मरकट आसन कर लो। उल्टे लेट के कर रहे हो, थक गए तो थोड़ा मकरासन कर लो, हथेली पर हथेली रख के, माथा रख करके, एड़िया अंदर पंजे बाहर। और थकान उतारने के लिए तो सबसे अच्छा है लंबे श्वास लेते हैं और अपने स्वरूप का ध्यान करते हैं। तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मयम आत्मा ब्रह्म शिवोहम शिव। एकदम थकान दूर हो जाती है। मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप। गोमुखासन एक तरफ से करना, कम से कम एक तरफ से 5 मिनट करो, फिर दूसरी तरफ से 5 मिनट करो। कोई भी आसन करो, मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन करो, सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन। 4 तरह के योगाभ्यास हम कराते हैं। सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम, योगा फॉर ओबेसिटी, योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड और इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस। 4 तरह के प्रोटोकॉल से ही आपकी मैक्सिमम बीमारियां दूर हो जाती हैं। स्किन प्रॉब्लम्स के लिए मैंने कहा बहुत तरह के स्टीराइड खाते हैं। गोधन अर्क बता रहा था, नीम की गोली, नीम घनवटी के साथ। फिर कायाकल्प, नीम गिलोय और आरोग्यवटी तो हमने बहुत पहले से दी थी। अब तो स्पेसिफिक 3 दवाइयां बना दी है। डर्माग्रिड सामान्य स्किन प्रॉब्लम के लिए, सोरोग्रिड सोराइसिस के लिए, मिनोग्रिड सफेद दाग के लिए। और ये जो अभी आपको यहां दिया गया, पूरे देश में थोड़ा वक्त लगेगा, दिव्य तैलम, और फिर उसके कैप्सूल बना दिए जो डॉक्टर साहब बता रहे थे। किसी भी प्रकार के स्किन रोगों के लिए, सोराइसिस से लेकर के तमाम तरह के चर्म रोगों के। चर्म रोगों के लिए हमने स्पेशल डाइट बना रखी है। मोटापा के लिए, शुगर के लिए, कोलाइटिस के लिए, अस्थमा के लिए, एक्यूट अस्थमा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए, एटीएम की सब्जी, रागी और बाजरे,
एक खास बात बताना जा रहा हूं। जिनको भी चर्म रोग है उनको कोई पित्त वर्धक द्रव्य नहीं लेना चाहिए। अब देखो कुछ खास बातें, ये निष्कर्ष आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगे, किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हमने देखा है जिनको भी चर्म रोग है उनको कोई भी पित्तवर्धक द्रव्य नहीं लेना चाहिए, जो पित्त को बढ़ाने वाली चीज है। चर्म रोगों का अभी तक किसी को कोई कारण पता नहीं लगा है। सब लोग इतनी सी बात कह रहे हैं, चर्म रोग होते हैं स्ट्रेस बढ़ने से। एलोपैथी वाले ये मानते हैं चर्म रोग बढ़ते हैं लीवर और डाइजेशन सिस्टम के गड़बड़ होने से। फिर अभी कुछ लोग मानने लगे, सभी तो नहीं मानते इसको, कुछ लोग मानने लगे कि चर्म रोग होते हैं टॉक्सिन्स के बढ़ने से। एलोपैथ वाले तो अभी भी इस बात को मानते नहीं, वो तो टॉक्सिन ठोकते रहते हैं, स्टेरॉइड ही देते हैं ज्यादा। सब प्रकार से शुद्धिकरण तो आपका करवाते हैं, पाचन तंत्र को अच्छा कर देते हैं। इसलिए पाचन तंत्र देखो, आशा वरिष्ठ ना, महामंजिष्ठ, आद्यारिष्ट, खदिरारिष्ट, ये चर्म की रोग ठीक करने के साथ पाचन तंत्र को अच्छा करते हैं, नींद अच्छी आती है। आशा वरिष्ठों के 3 कॉमन फायदे हैं, उनमें 6 से लेकर के 8 तक उनके अंदर अल्कोहल होता है, 6 से लेके 8। वो अल्कोहल जो दारू वाला, बियर वाला और तमाम तरह के दूसरे मामले रहते हैं, ये तो उपद्रव पैदा करते हैं। हर एक तत्व की सृष्टि में 3 स्वरूप है, तामसिक, राजसिक और सात्विक। ये सात्विक तत्व है, उससे ब्रेन और पूरा नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है, उससे पूरी बॉडी को विश्राम मिलता है, ब्रेन को रिलैक्सेशन मिलता है, उससे पाचन तंत्र बहुत अच्छा होता है, जो गट बैक्टीरियाज एकदम अच्छे हो जाते हैं। और फिर अलग अलग रोग, मामजिष्ठाद्यारिष्ट से चर्म रोग, अर्जुनारिष्ट से हृदय रोग, सारस्वतारिष्ट और अश्वगंधारिष्ट से ब्रेन और मस्तिष्क के नाड़ी तंत्र के, ब्रेन नर्वस सिस्टम के जितने भी डिसऑर्डर्स है वो दूर होते हैं। कुमारिया सो पुनर्नवारिष्ट आदि से पेट की बीमारियां, आंतों की सूजन आदि, अभयरिष्ट से कब्ज आदि, कुटजारिष्ट से कोलाइटिस आदि। ऐसे ही माँ बहन बेटियों के लिए दशमूलारिष्ट, पत्रंगा, सब, अशोकारिष्ट आदि से उनकी पीरियड की दिक्कतें। अलग अलग रोगों में अलग अलग प्रकार की ये आशा वरिष्ठ अद्भुत काम करते हैं।